दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूं और हमारे साथ शहर के वो लोग जो शहर को एक पहचान देते हैं वो सारे लोग हैं। हर शहर की अपनी एक पहचान होती है, उसका कल्चर होता है। भिवंडी शहर में भी ऐसे प्रोग्राम्स करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जिससे हमारा कल्चर, हमारे बच्चों का टैलेंट जो है लोगों तक पहुँचे। इसी सिलसिले में जश्न तालीम जो प्रोग्राम लास्ट ईयर हुआ था PVR में, उसका ये सेकंड पार्ट है। और इसमें इस जश्न तालीम में हम लोगों ने तालीम पे ज़्यादा फोकस किया है। वो अवार्ड सेरेमनी था, इसमें सिर्फ अवार्ड ही नहीं, काफ़ी प्रोग्राम्स भी हैं। और जश्न तालीम क्या है, कौन से इवेंट्स रहेंगे इसमें, कौन सी तारीख है, किस तरह से हम इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ये तमाम बातें मैं चाहूँगा कि ज़िया सर जो हमारे कन्वीनर हैं वो आपको बताएं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये एक बहुत ही वेल प्लान्ड और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करने वाला प्रोग्राम है और बहुत अच्छी टीम इसके लिए बनी है हमारी। तालीम लोगों तक कैसे ज़्यादा पहुँचे, तालीम का जज्बा पहुँचे, ये इस प्रोग्राम का मकसद है। पूरी डिटेल्स थी, पूरे दिन का इवेंट है और कंपटीशन है। मैं भिवंडी के तमाम स्कूल से अपील करूँगा कि पार्टिसिपेट करें, भिवंडी के आवाम से अपील करूँगा कि इसमें पार्टिसिपेट करें। और मुझे उम्मीद है कि ये जश्न तालीम जो होगा, ये हम ग्रासरूट लेवल पे अभी कर रहे हैं, ये एक जोश पैदा करेगा लोगों को, कंपटीशन की स्पिरिट लाएगा, बच्चों का हुनर शहर के सामने और पूरे राज्य के सामने लाएगा, भिवंडी को एक अच्छी और पहचान देगा, मजबूत पहचान देगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि इसमें ताउन करें, पार्टिसिपेट करें और इसको कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। इस मौके पर आप तमाम लोगों के आने के लिए आपका शुक्रिया। जश्न तालीम, जैसा कि नाम से मालूम हो रहा है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है जश्न कि ये एजुकेशन का सेलिब्रेशन है, और दूसरा है इसमें तालीम। यानी इस बात को फोकस किया गया है कि इसके तमाम इवेंट्स जश्न तालीम के जो हों वो कहीं ना कहीं एजुकेशन को, तालीम को एनफोर्स करने वाले हों, बढ़ावा देने वाले हों। हमारा शहर तालीम में अभी जिस पोजीशन में है, हम हमारे उस पोजीशन से उसको आगे लेकर जाएं, ये उसका ख़ास मकसद है। जश्न इस नाम से भी समझ में आता है कि इसमें हम सब लोगों को शामिल करने की कोशिश की है। सब लोगों के शामिल, इंक्लूसिवनेस से हमारी मुराद ये है कि ऑल मीडियम्स ऑफ स्कूल्स, ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज एंड कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा हमने इसमें ये भी कोशिश की है कि हर तरह की कैटेगरी के कुछ न कुछ कॉम्पिटिशन्स इसमें शामिल किए जाएं। तो इस तरह से वो जो दिन है हमारा 11 फरवरी का हमने तय किया है। इस दिन इंशाल्लाह हमारे भिवंडी शहर के तमाम स्कूलों के, जूनियर कॉलेजेस के और डिग्री कॉलेजेस के स्टूडेंट्स यहाँ पर जमा होंगे और हमारे शहर की तालीम को सेलिब्रेट करेंगे। इसमें जो मेन कैटेगरीज़ हैं कॉम्पिटिशन्स की, पहला जो कैटेगरी है उसमें ज़्यादातर आर्ट को फोकस किया गया है। ड्राइंग कंपटीशन है, पोस्टर कंपटीशन है और कैलीग्राफी कंपटीशन है। दूसरी जो कैटेगरी है उसमें बोलने की, यानी ओरल या स्पीच, बच्चों का जो सलाहियत है उसको कैसे बढ़ावा दें या उसको कैसे हम यहाँ पर मौका दें, तो उसके लिए उसमें एक स्पीच कंपटीशन है और डिबेट कंपटीशन है। हमने ये कोशिश की है कि जो भी कंपटीशन है वो बच्चों की उम्र के लिहाज से रखें। इसीलिए स्पीच कंपटीशन को हमने स्टैंडर्ड 8, 9 और 10 के लिए रखा है और डिबेट के लिए जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज को हमने लिया है। इसके अलावा जो स्कूल की जो स्टडी है, ज़्यादातर स्कूल और कॉलेजेस की, वो फोकस होती है सिलेबस पर। बुक दी जाती है, टेक्स्ट बुक दी जाती है, सिलेबस दिया जाता है। उसमें बुक की दुनिया के बाहर का भी बच्चों को मालूमात होना चाहिए, उससे बाहर निकल कर भी। तो उसके लिए एक जनरल नॉलेज कंपटीशन रखा गया है। तो हमारे बच्चों के अंदर किताब की दुनिया से बाहर अपने आसपास की दुनिया को जानने के जज्बा पैदा करने के लिए, और इसका हमारे शहर में जनरल नॉलेज पे कंपटीशन जो है वो सेकेंडरी स्कूल लेवल पर होते हैं। हमने उसके लेवल को आगे बढ़ाया है और इसका ये जो कंपटीशन है ये जूनियर कॉलेज लेवल पर होगा।
ये जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं ये हेट्रोजीनियस हैं, इसमें यानी हमारी बेटियां और बेटे दोनों हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन एक कंपटीशन दिलचस्प बात यह है कि वो एक्सक्लूसिवली हमारी बेटियों के लिए है, यानी मेहंदी कंपटीशन। तो इस तरह से हर तरह की चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं। लेकिन फिर भी ये सब देखने के बाद हमको लगता है कि बच्चे और बच्चे, एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता जब तक कि उसके अंदर टीचर भी शामिल ना हो। तो जैसे कि हमने कहा है कि इस जश्न तालीम का जो कॉन्सेप्ट हमारे सरपरस्त, हमारे पैट्रॉन मोहतरम रईस शेख साहब ने इसको जब पेश किया सबसे पहले, तो हमने जो चीज़ महसूस की उसमें सर की ज़बान से जब हमने उसका डिस्क्रिप्शन सुना, तो व्हाट वाज द सेंट्रल आइडिया, एंड दैट आइडिया वाज इंक्लूसिवनेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन ऐसी जिसमें सब शामिल हो जाएं। तो जब हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं तो एक चीज़ खाली रह जाएगी अगर हम इसमें टीचरों को शामिल नहीं करें। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसमें एक कंपटीशन ऐसा भी है जिसमें टीचर भी पार्टिसिपेट करेंगे, और वो है गज़ल सिंगिंग। ठीक है, तो इसमें टीचर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरह से मुझे लगता है मैंने पूरे जो 9 कॉम्पिटिशन्स थे वो आप लोगों को बता दिए हैं। एक भूल गया मैं इसमें, क्योंकि बात चल रही है बार बार मैं जो कह रहा हूँ कि इंक्लूसिवनेस, हमने गाने की, बोलने की, डिबेट करने की और अपना आर्ट और क्राफ्ट बताने की सब चीज़ें तो की हैं, लेकिन एक है राइटिंग स्किल बच्चों की। तो सेकेंडरी स्कूल लेवल पर एक ऐसे कंपटीशन भी होगा। ओके, ये जितनी चीज़ें हमने ली हैं हर एक में कोई हमने कहीं पर जो थीम दिया है वो बहुत गौर करने के काबिल है। जब आप वो पूरे उसके रूल्स पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने उसमें भारतीयता, इंडियनिटी, हिंदुस्तानियत, इसको फोकस किया। हम सब एक हैं, हमें हमारे देश में भाईचारा चाहिए, और हमारे ये जो बच्चे हैं ये कल के हिंदुस्तान के मेहमान हैं, ये कल के आने वाले हमारे देश को लेकर चलने वाले हैं। तो उनके जहन में हमारे देश की ये खूबी भी आ जाए, इस चीज़ को भी हमने सामने लेके चला है हमारे सोचने के मुताबिक। जैसा कि मोहतरम रईस शेख साहब ने पहले ही बताया था, तो हमें ये लगता है कि हमने एजुकेशन के इंक्लूसिवनेस, सबको शामिल करने का, सबको साथ में लेकर चलने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको लेकर ये एजुकेशन का ये फेस्ट हमने मुनक़िद किया है। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। रजिस्ट्रेशन जो है कंपटीशन का, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी होगी वो किस तरह से होगी, तो बताइए। देखिए, हमारे अबूज़र भाई ने और हमारे जावेद भाई ने, इन्होंने गुज़िश्ता एक हफ़्ते के अंदर तकरीबन 400 स्कूलों से रब्ता किया। और मैं आपको बताऊं, मैं एज ए हेडमास्टर, मुझे ख़ुद पहले पता नहीं था कि मैं समझता था कि हमारे शहर में 200 स्कूल हैं। तो मेरे लिए आज ये बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए आप लोगों की मौजूदगी में ये बात मुझ तक जो पहुंची तो मेरे लिए ख़बर की हैसियत रखती है कि हमारे शहर में छोटे बड़े इंस्टीट्यूशन मिला के 400 हैं। तो ये इंक्लूसिवनेस की एक और बहुत बड़ी मिसाल है। पिछले तकरीबन एक हफ़्ते के अंदर इन स्कूलों को एक एक करके हम ज़्यादातर स्कूलों तक हमारा ये इन्विटेशन पहुंचा चुके हैं, जिसके अंदर इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आखिर में दिया हुआ है। ओके, इसमें से कुछ बाइफरकेशन होगा, मतलब आप लोग सिलेक्ट करेंगे या कुछ ऑडिशंस लेंगे कि जो आया उसको? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें ऐसे कंपटीशन और ये सब चीज़ों में तो हमको इस तरह का बाइफरकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता हमारे पास में डिबेट, जनरल नॉलेज क्विज़ और स्पीच कंपटीशन, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अगर हमें बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिलता है और बहुत ज़्यादा टीमें आती हैं तो हमको कुछ प्री राउंड चलाने हैं। जीके कंपटीशन जो हमारे मुखलिस साहब देख रहे हैं, आप जीके के इंचार्ज हैं, उन्होंने उसके लिए तैयार किया है हमारा एक रिटन टेस्ट। अगर बहुत ज़्यादा टीमें आएंगी तो सुबह के वक्त में उनका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, फिर उसके बाद में 9 टीमें जो फाइनल होंगी वो यहाँ पर उनका फाइनल होगा स्टेज पर क्विज़ की शक्ल में, और बिल्कुल मॉडर्न तरीके से प्रेजेंटेशन वगैरह के साथ में, बजर राउंड के साथ में। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्विज़ कंपटीशन होगा, क्योंकि स्कूल जो है कुछ उर्दू मीडियम्स भी है, कुछ इंग्लिश मीडियम भी है, तो वो फिर किस बेस के ऊपर आप उसका जो बेसिक होगा, हाँ, क्या रहेगा? मतलब
उसके जो सवालात हैं वो इंग्लिश में होंगे लिखे हुए, ठीक है। और वो वहाँ पर जब देखेंगे तो वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज में उसको कंडक्ट किया जाएगा, तो वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा। स्पीच कंपटीशन के इनविटेशन भी इसी के साथ में वो हर स्कूल को दिया हुआ है, तो उसमें जो लैंग्वेज रखी है हमने उर्दू हिंदी, तो हर स्कूल उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जी सर, कार्यक्रम का समय सीमा क्या है और यहाँ पर दिखाया जिस तरह से आपने कहा कि कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में लोग आए, तो आपने यंत्रणा संभालने के लिए क्या नियंत्रण किया जाए? देखिए, दोपहर में 1 बजे से शुरू होगा, 6 बजे तक ये सारे कॉम्पिटिशन्स चलेंगे और ये हम सब जितने इंचार्जेस हैं सारे इवेंट के हमारी टीम बनी हुई है, हमारी टीम करेगी। आखिरी का जो ग्रैंड फंक्शन है वो हमारे पैट्रॉन मोहतरम रईस शेख साहब की रहनुमाई में यहाँ पर इसी हॉल में ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड आवर सिटीजन्स, जो हमारे शहरी हैं वो सब आके देखेंगे। उसमें हमने अभी प्लान ये किया है कि जीके कंपटीशन का फाइनल वहाँ रखेंगे। इसके अलावा गज़ल के विनर और दूसरे कॉम्पिटिशन्स के 1-2 विनर्स जो हैं उनको भी हम वहाँ पर मौका देंगे अपना प्रेजेंटेशन देने का। दिन भर के कार्यक्रम का वहाँ पर जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसमें 2 या 3 मोटिवेटर्स आएंगे और वो हमारे बच्चों को एजुकेशनल मोटिवेशन देंगे। तो उसका सबसे ज़्यादा, यानी आप ये समझें कि ये प्रोग्राम दोपहर से लेके जब तक शाम तक, रात तक जब चलेगा तो उसके टेम्पो में कमी होने की बजाय वो अपने पीक पर पहुंचेगा। ये पूरे प्रोग्राम सिर्फ एक ही 11th फेब को ही पूरे सब जी बिल्कुल, सब सिमल्टेनियसली चलेंगे, साथ में चलेंगे एक साथ इसी जगह पर।